नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण बहुत सारे लोगों को लू लग जाती है। जाने अनजाने में भी बहुत सारे लोगों को लग जाती है और बहुत सारे लोगों का जाना आना धूप में होता है, इसके वजह से भी लग जाती है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, चलिए मैं आपको कुछ छोटी छोटी बात बताऊंगी जिससे आप बच सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप घर से बहुत ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। और जिनको बहुत ज़रूरी है वो सर पे टोपी, गमछा, लेडीज़ है तो दुपट्टा, साड़ी का प्रयोग करें, कॉटन का। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब हम घर से पानी लेकर जाते हैं तो पानी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ख़ास तौर से इस उनके लिए मैं बताऊंगी जो व्यक्ति किसान का काम करते हैं और किसानी का काम करते हैं, खेत में बहुत टाइम तक हार्ड वर्क करते हैं, तो वो जो पानी लेकर जाते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है वो पानी पीने में। तो ऐसा क्या करें जिससे कि वो पानी मतलब ठंडा रहे और वो पी सकते हो। तो जो भी आप पात्र में पानी भरते हैं या किसी बॉटल में, तो आप उसमें ऊपर से रुई लगाकर बांध दीजिए धागे से। और धागे बांधने के बाद आपके पास कोई भी पुराना कॉटन का कपड़ा हो तो उसे बांध दीजिए। अगर कॉटन का आपके पास कपड़े ना हो तब आप क्या करेंगे, मार्केट में जो बोरा आता है, जूट का जो बोरा होता है, उस बोरे को, जूट का बोरा होना चाहिए, धागे वाला जो बोरा होता है मोटा, उस प्रकार का बोरा आपको लेना है। और जो जूट का होता है जिस पे बहुत सारे लोग गेहूँ चावल भरते हैं, बहुत जगह आपने देखा होगा कि उसको पाँव पोंछने में भी काम बहुत सारे आते हैं, उसका आपको प्रयोग करना। तो उसको कटिंग करके और ऊपर से बांध देना है। बांधने के बाद थोड़े से पानी से उसे भिगा देना है, तो आपका पानी जो है वो ठंडा रहता है। दूसरा, आपको कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी गर्मी के टाइम में नहीं लेना होता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का पीएच लेवल बहुत ही कम होता है और इससे आपको बहुत अनेक प्रकार की बीमारी हो सकती है, जैसे हैजा, कैंसर, इस प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है। तो उसका पीएच लेवल टॉयलेट हम लोग साफ़ करते हैं ना, उसके बराबर होता है। तो आपको मैं सलाह दूंगी कि आप उसे बिल्कुल भी ना लें। आपके कोई ख़ास मेहमान हो उनको भी कोल्ड ड्रिंक ना दें। हाँ, कभी कभी सप्ताह में, 2 महीने में, 3 महीने में आपने पी लिया, वो अलग की बात है। और हाँ, मैं छोटे बच्चों के लिए ये भी कहूँगी, आप लोग मैंगो फ्रूटी ख़रीदते हैं तो उसमें बहुत सारे पदार्थ, कीड़े और निकल रहे हैं, तो उसे भी अपने बच्चों को ना दें। अब जब भी अगर आपको आम का जूस पीने का मन करता है तो मार्केट से आम खरीदें और घर में फ्रेश बनाएं, उसमें कम लागत में अच्छे चीज़ आप उनको दीजिए, उनके सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। अब जिनको लू लग जाता है उनको आप आम का पन्ना भी दे सकते हैं, या तो आप रेगुलर जब आपको लू नहीं लगा है तो भी आप पी सकते हैं, उससे आप बच सकते हैं। आम का पन्ना बनाने के लिए आपको कच्चा आम चाहिए होगा। कच्चा आम को आप गैस पे या चूल्हे में पका लीजिए, उसके बाद उसे पानी में मिक्स कर लीजिए, ऊपर की चमड़ी निकाल दीजिए। उसके बाद पानी में घोल बनाकर उसमें आप काला नमक डाल लीजिए, थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए और जीरा का थोड़ा सा जीरा जो कच्चा होता है उसे तावे पर भूंज कर पीस कर उसमें डाल के आप पी सकते हैं। आप उसमें पुदीना भी डाल सकते हैं और उसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं पीस कर, तो आप पी सकते हैं। आम का पन्ना आपका बन के आप पी सकते हैं। दूसरा, अगर जब आप बाहर जा रहे हैं घर से तो हमेशा अपने पैकेट में लू से बचने के लिए आपको एक प्याज लेकर जाना बहुत आवश्यक है। ध्यान रहे, प्याज आपके पॉकेट, नीचे वाले पॉकेट के हिस्से में होना चाहिए, ऊपर आपके यहाँ पर नहीं दबना चाहिए, इधर इधर नहीं दबना चाहिए, वरना आपको बुखार आ जाएगा। ध्यान रखिए इस बात का, हमेशा नीचे वाले पॉकेट में ही आपको रखना है। और अगर आपको लू लग गया हो तो प्याज के रस को निकाल कर 2 चम्मच 4 चम्मच पी लीजिए। और मैं आपको बता दूं, आप उसमें शहद भी बहुत सारे लोग मिला के पीते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी पी लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप करेंगे तो आपको राहत मिलेगा। प्याज को आप अपने यहाँ पर चेस्ट पर रगड़ भी सकते हैं जब बहुत ज़्यादा आपको लू लग गया हो तो। और अगर इससे भी नहीं ठीक हो रहा है तो आपको मैं एक और उपाय बता दूँ। लौकी, जो कद्दू होते हैं, उसको काट लीजिए, उसको अपने पाँव पे रगड़िए। अगर आपको लू लग गया है तो जब आप उसको पाँव पे रगड़ेंगे, उसमें बहुत मात्रा में पानी होती है तो आपका बॉडी वो ठंडा करता है।
आपको ठंडक पहुंचाता है, लू से आपको बचाता है। तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आंवला भी आप लोग खा सकते हैं, इमली भी आप लोग मतलब जूस बना के पी सकते हैं। ये सारे बहुत सारे घरेलू उपचार हैं जो बिना पैसे के आप अपने लू को सही कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं कहूँगी कि लू से बचने को बहुत ज़रूरत है आप सभी को। ज़रूरत से ज़्यादा आप लोग बाहर ना घूमें, गर्मियों में ना, ख़ास तौर से छोटे बच्चों को लेकर ना घूमें जब तक कि धूप खत्म ना हो जाए, क्योंकि अगर छोटे बच्चे को लू लग जाता है तो बहुत परेशानी होती है। फिर आप सीधे डॉक्टर के पास ले जाइए, उनकी सलाह मानिए। छोटे बच्चों के लिए ये उपचार नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है लोग लापरवाही में बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। यह सिर्फ बड़े लोगों के लिए मैं उपचार बता रही हूँ। छोटे बच्चे को डॉक्टर के पास अवश्य लेकर जाएं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दही का सेवन करें, गन्ने का जूस का सेवन करें, आम का पन्ना पीजिए, और हर प्रकार का जो ठंडक पहुँचाता हो उसके आप लोग जूस पीजिए, सेवन कीजिए। इस प्रकार से आप बच सकते हो लू से। जब भी घर से बाहर निकले तो सर पे टोपी लगाकर, छाता लेकर घर से बाहर निकले। इस प्रकार से कुछ चीज़ें करेंगे तो आप बच सकते हैं लू से। और फिर भी अगर आप जा रहे हैं तो इतनी बात का अवश्य ध्यान रखिए कि छोटे बच्चों को लेकर आपको नहीं जाना है। और आप जब बड़े हैं तो आपको इस बात को समझना होगा कि अगर आपको लू लग गया है तो इस प्रकार के उपचार आप घर पे करके ठीक हो सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक मत पीजिएगा, मैं बार बार समझाती हूँ, क्योंकि टॉयलेट का जो हम लोग टॉयलेट साफ़ करते हैं हार्पिक, उसका पीएच लेवल और कोल्ड ड्रिंक का पीएच लेवल सेम होता है। आप कभी भी जो चीज़ आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो उससे आप टॉयलेट साफ़ करके देखिएगा, एकदम साफ़ हो जाएगा। तो समझिए आपके पेट का क्या होता होगा, इसीलिए मैं मना कर रही हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी पीजिएगा और नींबू पानी पी सकते हैं। ये सब चीज़ का उपचार कीजिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए, स्वस्थ रहिए। आप हैं तो आपका संसार है, आप नहीं तो कोई संसार नहीं, कोई भी दुनिया की कोई वस्तु आपके काम की नहीं। तो अपने जीवन को अनमोल बनाइए। हर हर महादेव, जय शिव काशी। ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी जो कि इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ मुझे लू के बारे में कुछ उपचार बता दीजिए। हर हर महादेव, जय शिव काशी।